जो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। जो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम ऐसे खुदा पर ईमान रखते हैं जिसके सारे वादे, जिसके सारे कौल जो हैं वो मुस्बत है, यानी उनका जवाब हाँ हाँ ही में होता है। और हम उसके हर एक वादे, हर एक कौल पर आमीन कहते हैं। आमीन अब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इस ज़ुबान का तर्जमा नहीं किया गया बल्कि आमीन ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता रहा है, चाहे यूनानी हो, चाहे लातीनी हो, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अरबी हो, चाहे फ़ारसी हो। तकरीबन हर एक ज़ुबान में लफ्ज़ आमीन ही कहा जाता है जब हम अपने खुदा के वादों का और उसके कौलों का जिक्र करते हैं। आमीन से मुराद मानना है, भरोसा करना है और तर्जुमे के एतबार से हकीकतन और यकीनन इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में ट्रूली एंड श्योरली कि हकीकत में और यकीन के एतबार से इस लफ्ज़ का मतलब आमीन है कि जैसे कहा गया है वैसा ही हो, कामिल और पूरा, कुछ कम ना हो और कहीं खला ना हो। इसलिए लफ्ज़ आमीन से मुराद है कि जैसा कहा गया है वैसा ही होता रहे। लफ्ज़ आमीन जो है ये हमारे खुदा की शख्सियत, ज़ात और कामों का यकीन करना है और हम सबसे पहले इसी को अदा करते हैं। अपनी हर एक दुआ, इल्तिजा और शुक्रगुजारी आमीन ही से हम इसे खुदा उनकी हुज़ूर रखते हैं, क्योंकि आमीन से मुराद सच्चा है, पूरा है, बरहक है। से जब हम दुआ करते हैं तो इसका यकीन रखते हैं कि ये बात जो हमने कही है वो काबिल कबूल होगी और जिस पर भरोसा करते हैं वो कामिल भरोसा है, उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। नए अहदनामे में इस लफ्ज़ को हमारे खुदा यीशु मसीह ने इस तरह से बयान किया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। आमीन से मुराद सच सच कहना है, सच सच कहना है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। और जब हमारे खुदा यीशु ने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे दरमियान रहूँगा, तो फिर मुकाशत किताब के आखिर में कहा गया है कि खुदावंद यीशु का फजल मुकद्दसों के साथ हमेशा रहे। और फिर कहा आमीन। मुकाशत किताब में जब भी खुदावंद की तारीफ और सिताइश, बुजुर्ग कादिर मुतलिक की तारीफ और सिताइश की गई है तो कहा गया आमीन, जैसा है वैसा ही होता है। और फिर एक और इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, आमीन सुम आमीन, से हम ज़बूरों में देखते हैं। सुम से मुराद है फिर होता रहे, बारहा होता रहे, पहले होता रहे, बाद में होता रहे, इसके मुआफिक होता रहे। और जब हम आमीन और सुम आमीन कहते हैं जिससे मुराद है कि खुदावंद के वादे जो सच्चे और बरहक है हमारी जिंदगी में बारहा पूरे होते रहे, अब से लेकर हमेशा तक वो पूरे होते रहे, इसलिए हम कहते हैं आमीन सुम आमीन। और जब हम आमीन सुम आमीन कहते हैं से एक और मुराद है कि हमारी दुआ, हमारी इल्तिजा, हमारी शुक्रगुजारी हकीकत से, फलों से भरी रहे और कभी भी पतझड़ का दौर हम पर ना आए। आमीन सुब आमीन से मुराद है कि हमारी हर एक बात फलदार हो। और फिर जो सबसे बढ़कर बड़ी बात है,
سے شاید ہم اس بات کو یاد نہیں کرتے کہ اگرچہ ہمارے خدا یسوع کا نام ایمینویل ہے کہ ہمیشہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، تو اسی ہمارے خدا یسوع کا نام آمین بھی ہے، سچا اور برحق ہے اور خدا کی خلقت کا مبدأ ہے، اس کا نام آمین بھی ہے کہ جیسا وہ ہے ویسا ہی ہے، آج اور کل اور ابد تک یکساں ہے، وہ یکساں ہے، اس کے وعدے اس کے قول ہمیشہ سچ ہیں جن پر ہمارا کامل بھروسہ اور یقین ہے۔ اسے جب ہم یا آمین کہتے ہیں ہم اپنے خدا یسوع کو یاد کرتے ہیں اور اس کی برکتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا اور اس کے نام میں آمین۔